प्रधानमंत्री आवास में एक सीक्रेट मीटिंग बुलाई जाती है। रॉ प्रमुख एक ऐसी फाइल लेकर पहुंचते हैं जिसमें था 26/11 के मास्टरमाइंड का लोकेशन। एक प्लान तैयार होता है जिसमें दुश्मन की जमीन पर घुसकर उसे खत्म करने का फैसला लिया जाता है। लेकिन एक गद्दारी, एक मौत और 300 किलो विस्फोटक से भरी कार। क्या ऑपरेशन सफल हुआ या आखिरी पल में सब कुछ बदल गया? यह है ऑपरेशन अलविदा की पूरी कहानी। नवंबर 2019, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री आवास के बाहर उस रात सुरक्षा कुछ अलग ही थी। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई बड़ा फैसला जन्म लेने वाला हो। आधी रात के बाद एक काली गाड़ी तेजी से अंदर दाखिल होती है। गाड़ी रुकती है और दरवाजा खुलता है। बाहर उतरते हैं रॉ प्रमुख सामंत गोयल। उनके हाथ में एक मोटी फाइल थी जिसके ऊपर लाल अक्षरों में साफ लिखा था कॉन्फिडेंशियल। करीब 15 मिनट के इंतजार के बाद कमरे का दरवाजा खुलता है। सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े होते हैं। उनकी आवाज शांत थी, लेकिन सवाल गहरा। इतनी रात को आने की क्या जरूरत पड़ गई? सामंत गोयल बिना समय गवाए कहते हैं, सर, हमने हाफिज सईद को ढूंढ लिया है। कमरे में एक पल को सन्नाटा छा जाता है। हाफिज सईद, 26/11 का मास्टरमाइंड, वही हमला जिसने मुंबई की सड़कों को खून से रंग दिया था, वही चेहरा जिसने सैकड़ों परिवारों की जिंदगी बदल दी थी। नाम सुनते ही प्रधानमंत्री तुरंत सक्रिय हो जाते हैं। उसी रात कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग बुला ली जाती है। टेबल पर मौजूद थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, NSA अजीत डोभाल और रॉ प्रमुख सामंत गोयल। फाइल खुलती है। अंदर तस्वीरें थीं, वॉइस सैंपल थे, सैटेलाइट इमेजेस थीं और महीनों की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स। गोयल कहते हैं, सर, अब UN में अपील करने या अमेरिका से दबाव डलवाने का वक्त निकल चुका है। अब भारत को खुद ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन? प्रधानमंत्री की आंखें सीधे गोयल पर टिक जाती हैं। गोयल स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, सर, सईद को पाकिस्तान की जमीन पर उसके ISI आकाओं के सामने खत्म किया जाएगा। कमरे में बैठे अजीत डोभाल कुछ सेकंड सोचते हैं, फिर धीरे से कहते हैं, ऐसा मौका दोबारा शायद न मिले। वो प्रधानमंत्री की ओर देखते हैं और हल्का सा सिर हिलाते हैं। कुछ पल की खामोशी के बाद प्रधानमंत्री कहते हैं, ऑपरेशन आगे बढ़ाया जाए। उसी क्षण 26/11 के बाद ली गई एक अधूरी कसम आकार लेने लगती है। नाम दिया जाता है ऑपरेशन अलविदा। रॉ के पास फिलहाल सिर्फ एक पुख्ता जानकारी थी, हाफिज सईद की लोकेशन। लेकिन वही सबसे बड़ी चुनौती थी। वो लाहौर के पॉश इलाके जौहर टाउन में रहता था। चारों तरफ 24 घंटे पुलिस तैनात, CCTV कैमरे, सीमित एंट्री, सुरक्षा किसी किले से कम नहीं। सीधा हमला मतलब अंतरराष्ट्रीय संकट। रॉ ने समझ लिया, अगर दरवाजा बाहर से नहीं खुल सकता तो रास्ता अंदर से बनाना होगा। जरूरत थी एक ऐसे लोकल बेस की जो शक से परे हो और सईद के घर के बेहद करीब भी। दिसंबर 2019, दुबई। नावेद नाम का एक पाकिस्तानी नागरिक पिछले 6 महीनों से एक जेल में बंद था। वजह मामूली थी, छोटी सी चोरी। वो कोई आतंकी नहीं था, न एजेंट, बस हालात का मारा एक आम इंसान। एक दिन अचानक जेल का दरवाजा खुलता है, बेल हो जाती है। बाहर एक आदमी इंतजार कर रहा था। नाम था वासे। नावेद हैरान था, आपने मेरी मदद क्यों की? वासे मुस्कुराया, मुझे तुम्हारी जरूरत है। उसने बताया कि उसका कारोबार पाकिस्तान और दुबई दोनों जगह फैला है और उसे एक भरोसेमंद पार्टनर चाहिए। कुछ ही समय बाद उसने नावेद को 50 लाख पाकिस्तानी रुपए दिए। नावेद की जिंदगी में पहली बार इतनी बड़ी रकम आई थी। कुछ महीनों बाद नावेद पाकिस्तान लौट आया। एक दिन वासे का फोन आया, लाहौर के जौहर टाउन में घर किराए पर लेना है। नावेद ने बिना सवाल किए हाउस नंबर 120 किराए पर ले लिया। ये घर सईद के घर से बेहद करीब था, इतनी नजदीक कि वहां से हर गतिविधि पर नजर रखी जा सकती थी। नावेद को नहीं पता था कि वासे असल में रॉ का एजेंट था। अब रॉ को अपना लोकल बेस मिल चुका था। अगले 6 महीनों में रॉ एजेंट्स अलग अलग समय पर उस घर में आते जाते रहे, कभी कुछ दिन, कभी कुछ हफ्ते। सईद की हर हलचल रिकॉर्ड होती रही। कौन आया, कौन गया, किस वक्त लाइट बंद हुई, किस वक्त गाड़ी निकली, हर मिनट का डेटा दिल्ली भेजा जाता रहा। ऑपरेशन अंतिम चरण में था, लेकिन एक बात किसी ने नोटिस नहीं की। नावेद हर हफ्ते अपने परिवार से मिलने जाता था। उधर प्लानिंग लगभग पूरी हो चुकी थी। दुबई में वासे और नावेद की एक और मुलाकात होती है। बातचीत के दौरान वासे अचानक कहता है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि पाकिस्तान जिन आतंकियों को पनाह देता है वो गलत है? नावेद हंसता है, हमें क्या फर्क पड़ता है, वो हमारे दुश्मनों को मारते हैं। तभी वासे कहता है, मैं एक
एक यहूदी के लिए काम करता हूँ। 26/11 में उसने अपना परिवार खो दिया था। अब वो हाफिज सईद को मरते देखना चाहता है। नावेद सन्न रह जाता है। फिर वासे असली प्रस्ताव रखता है। मदद करो, तुम्हें परिवार समेत अमेरिका बसाया जाएगा, करोड़ों मिलेंगे। काफी सोचने के बाद नावेद हाँ कह देता है। कुछ ही समय में उसके खाते में 15 करोड़ रुपए ट्रांसफर हो जाते हैं। अब पीछे हटने का रास्ता नहीं था। रॉ ने तय किया, सईद को कार बम से निशाना बनाया जाएगा। एक काली टोयोटा कोरोला खरीदी जाती है। उसमें 300 किलो RDX भरा जाता है। कार को पास की एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में खड़ा कर दिया जाता है। ड्राइवर एक अफगान युवक, गरीब लेकिन मौत से बेखौफ। उसे वादा किया गया उसके परिवार की जिम्मेदारी ली जाएगी। 13 मई 2021। एक झटका। वासे, जो इस नेटवर्क की सबसे अहम कड़ी था, कोविड की वजह से ICU में चला जाता है और 2 दिन बाद उसकी मौत हो जाती है। रॉ मुख्यालय में हड़कंप मच जाता है। उधर नावेद पहले से शक में था और आखिरकार वो एक हाई रैंकिंग ISI अधिकारी से संपर्क कर लेता है। पूरी जानकारी लीक हो जाती है। रॉ तुरंत अपने एजेंट्स को निकाल लेती है, लेकिन फैसला होता है ऑपरेशन जारी रहेगा। जून 2021 सुबह 11 बजे लाहौर, अफगान युवक को कार तक लाया जाता है। उसे आखिरी बार पूरा प्लान समझाया जाता है। कार स्टार्ट होती है। 300 किलो विस्फोटक के साथ तेज रफ्तार से कार सईद के घर की ओर बढ़ती है। चेक पोस्ट पर पुलिस इशारा करती है, रुको, लेकिन कार नहीं रुकती। अगले ही पल एक भयानक धमाका। पूरे जौहर टाउन में आग और धुएं का गुबार छा जाता है। सईद के घर का गेट और एंट्रेंस उड़ जाते हैं। अंदर हाफिज सईद डर के मारे सोफे के नीचे छिपा हुआ था। उसका शरीर कांप रहा था। वो बच गया। ऑपरेशन अपने अंतिम लक्ष्य में पूरी तरह सफल नहीं हुआ, लेकिन एक चीज बदल चुकी थी। सईद अब जान चुका था, खतरा सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। पाकिस्तान में बैठे आतंकियों तक एक संदेश पहुंच चुका था। सीमाएं अब सुरक्षा की गारंटी नहीं है। ये नया भारत है जो सिर्फ चेतावनी नहीं देता, जरूरत पड़े तो दुश्मन के घर तक पहुंचता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करके कमेंट में बताएं हम अगला कौन सा टॉपिक लेकर आएं।